वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 हेल्थ एंड हाइजीन कंप्लीट कर लिया है क्लास। नाउ कम ऑन टू द न्यू एंड नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 सेफ्टी फर्स्ट। और जैसा कि अभी आप लोगों को आपका सिलेबस मिला है फर्स्ट टर्म यूनिट टेस्ट का, जिसमें आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 12 तक आएगा, सेफ्टी फर्स्ट तक। तो आपको ये चैप्टर तक पूरा क्लियर लर्न करना है कि ताकि आपका ये टेस्ट बहुत ही अच्छे से जाए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 11 चैप्टर कर लिया है। नाउ 12 चैप्टर क्या है? सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि हमको अपनी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी सेफ्टी बरतने की ज़रूरत होती है जिससे कि हम क्या रहें, हमको कोई चोट ना लगे, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। तो उससे बचने के लिए हमें अपने साथ कुछ सेफ्टी रखनी पड़ती है। ठीक है, अच्छे से हमें रहना पड़ता है कि ताकि हम पूरी तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर रहें। जैसे कि अभी हम लोगों ने 11 चैप्टर में पढ़ा था हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमको अपनी हेल्थ और हाइजीन का, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हम क्या रह सके, हेल्दी रह सके। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या करना है, चैप्टर 12 में क्या है, सेफ्टी फर्स्ट। तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिससे कि हम क्या रह सकें, सुरक्षित रह सकें। ठीक है, और हमारे साथ कोई भी ऐसी कोई इंजरी या कोई दुर्घटना ना हो। तो लेट इज स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर और इंजरी। ये क्या होता है, एक तरह की प्रोटेक्शन होता है कि ताकि किसी दुर्घटना और इंजरी से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल टू कीप आवरसेल्फ सेफ। तो यानी कि हमको कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से हमें क्या, हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट वन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स करना है। अब देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, वी शुड प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए या नहीं। हम सब जानते हैं कि अगर हम ब्लेड जैसी शार्प चीज़ हो गई, नाइफ हो गया, अगर हम उसके साथ खेलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, हमारा हाथ कट सकता है। तो हमें ऐसी चीज़ों के साथ हमको खेलना नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी शुड प्ले, अब हमें खेलना चाहिए ऐसी चीज़ों से, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स, यानी कि हमको क्या लिखना है, एफ। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड क्या दिया है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, यानी कि हमेशा हमको फुटपाथ पे चलना चाहिए। फुटपाथ मतलब हम देखते हैं कि रोड के किनारे एक ऐसा पैदल चलने का एक रास्ता बना होता है जिस पे हमें हमेशा चलना चाहिए, रोड पे हमको कभी भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा कि हमको हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि हमको रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जबकि गाड़ियाँ आना बंद हो जाए, यानी कि रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही हो तभी हमको रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, डू नॉट रन इन द क्लासरूम और अ कॉरिडोर, यानी कि हमको अपनी क्लास में और गैलरी में और कॉरिडोर में नहीं भागना चाहिए। तो आप बताइए बात सही है या नहीं। अगर हम दौड़ेंगे भागेंगे, अपनी क्लासरूम में बहुत सारे क्या होते हैं, क्लासरूम में फर्नीचर्स होते हैं, अगर हम दौड़ेंगे तो हमें फर्नीचर से चोट भी लग सकती है, और कॉरिडोर भी पतला ही होता है, उसके बगल से कभी कभी सीढ़ियाँ भी जाती हैं, तो हमें अपने कॉरिडोर में भी नहीं खेलना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हमको गिरने का डर होता है सीढ़ियों से। ठीक है, तो हमें कभी भी अपने क्लासरूम और कॉरिडोर में नहीं खेलना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। तो नाउ फिफ्थ क्या दिया हुआ है, डू नॉट क्लिम ऑन द चेयर और अ टेबल, तो यानी कि हमको कभी भी चेयर और टेबल पे खड़े नहीं होना चाहिए। तो ये भी सही है, अगर हम चेयर पे खड़े होंगे तो हमें क्या, गिरने का डर होगा, जिससे हमको क्या, चोट लग सकती है। तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे टी। अब सिक्स्थ क्या दिया है, नेवर मॉप द बाथरूम आफ्टर अ बाथ, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमको बाथरूम नहाने के बाद क्या करना चाहिए, पानी कभी भी बाथरूम में नहीं डालना चाहिए, है ना।
ये बात सही है। आप बताइए, अगर आप बाथरूम में नहा रहे हो, नहाने के बाद उसमें कितने ढेर सारे सोप के वो होते हैं, डर्ट्स होते हैं, और पानी भी काफ़ी भरा होता है। अगर हम उसको मॉप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बंदा अगर जाएगा, पर्सन वहाँ पे, तो वो स्लिप करने का डर होता है, क्योंकि साबुन का उसमें क्या होता है, चिकनापन लगा होता है। तो हमेशा हमको बाथरूम यूज़ करने के बाद हमें क्या कर देना चाहिए, उसको वाइपर कर देना चाहिए, या तो फिर पूरा पानी साफ़ कर देना चाहिए फ्लोर में, कि जिससे कि कोई भी वहाँ पे गिरे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी नेवर मॉप बोल रहा है, तो क्या हमको नहीं साफ़ करना चाहिए, आप बताइए। तो हमको ये बात गलत कह रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स। हमें हमेशा मॉप करना चाहिए बाथरूम को। ठीक है, तो नाउ द 7th वन, वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। क्या हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, तो ये बात सही है। रोड पे हमेशा गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो खेलने से क्या होगा, हमारे साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। 8 क्या दिया हुआ है, नेवर वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग। अब इसमें क्या कह रहा है, जब झूले में आपकी बारी, आपको अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है या गलत। अगर आप इंतज़ार नहीं करोगे, आप कूदने लगोगे, आप उसमें झूलने लगोगे, तो क्या होगा, आप गिर सकते हो। तो 1 बाय 1 आपको स्विंग करना चाहिए। आप एक अगर पर्सन झूल लेगा, फिर उसके बाद जब आपका टर्न आएगा तब आप स्विंग करोगे। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आपको चोट लगने की भी डर है, और जो स्विंग कर रहा होगा उसको भी चोट लगने का डर होता है। तो हमेशा हमको वेट करना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है, नेवर वेट बोल रहा है कि हमें नहीं वेट करना चाहिए। तो ये बात गलत कह रहा है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा। नाउ 9th क्या कह रहा है, डू नॉट पुश अदर्स। हमको दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। तो ये भी बात सही है, तो यहाँ हम करेंगे ट्रू करेंगे। नाउ 10th क्या दिया है, डू नॉट हाइड इन अ कबोर्ड। यानी कि हमको कभी भी कबर्ड में नहीं छिपना चाहिए। तो ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए कबर्ड का लॉक हो गया तो हम अंदर ही फंसे रह जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी, दम घुटेगा। ठीक है, तो हमको कभी भी कबर्ड में छिपना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रू होगा। क्लियर है। अब यहाँ फैक्ट फाइल में क्या दिया है, सेफ्टी इंश्योर लॉन्ग लाइफ। यानी अगर हम सेफ रहेंगे तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ वर्क दिया हुआ है। तो योर फादर्स मोबाइल नंबर, आपको अपने पापा का मोबाइल नंबर लिखना है। योर मदर्स मोबाइल नंबर, अपनी मदर का मोबाइल नंबर भी लिखना है, और आपको इसको लर्न भी करना है। तो मान लीजिए आप कहीं खो जाओ, भटक जाओ, तो एटलीस्ट आपको अगर मम्मी पापा में से किसी का भी मोबाइल नंबर लर्न होगा, तो आपको कोई भी कहीं भी पहुंचा सकता है अपने घर पे। ठीक है, तो हमें आपको ये चीज़ें ज़रूर लर्न करनी है, तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लर्न करिएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास। तो यस, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। लेकिन आपका टेस्ट में सिर्फ 12 तक ही आएगा। ठीक है, हम 13 भी स्टार्ट कर ले रहे हैं। 13 हमारा चैप्टर क्या है, अवर आर तिरंगा। तो हम सब जानते हैं कि हमारा तिरंगा क्या है, ट्रिकलर, जिसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। नेशनल फ्लैग होता है ये हमारा। ठीक है, इसमें कितने कलर्स होते हैं, इसमें 3 कलर्स होते हैं। हम सब जानते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो हम अपने स्कूल में इस तरह का फ्लैग ज़रूर उसको फहराते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। फर्स्ट वन आपका कौन सा होता है, सैफरन। सेकेंड आपका कौन सा होता है, वाइट होता है, एंड द थर्ड वन इज़ योर ग्रीन कलर। तो ये हमारा क्या हो गया, आर तिरंगा। ये हमारा क्या है, नेशनल फ्लैग है। ठीक है, इसमें कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, यानी कि 3 कलर्स इसमें होते हैं। ठीक है, ना लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे क्या करना है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू आवर नेशनल फ्लैग। हमको फिल अप करना है अपने नेशनल फ्लैग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या दे रहा है, द टॉप बैंड इज ऑफ डैश कलर। अब जो टॉप बैंड है, जो हमारा फर्स्ट बैंड है, वो हमारा किस कलर का है, हम सब जानते हैं कौन सा कलर है, सैफरन। तो हमें इसमें सैफरन लिखना है। सेकेंड क्या है, द मिडल बैंड और इज ऑफ डैश कलर। जो मिडल है ये किस कलर का है, ये वाइट कलर का है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वाइट कलर लिखना है। थर्ड क्या दिया है, द लोअर बैंड इज ऑफ डैश कलर।
अब जो हमारा लोअर है, नीचे वाला कलर किस कलर का है? ये हमारा ग्रीन कलर है, ठीक है। नाउ फोर्थ हमारा क्या है? इन द सेंटर ऑफ वाइट बैंड इज अ डैश चक्र। अब यहाँ हम देख रहे हैं कुछ चक्र बना हुआ है, तो इस चक्र को क्या कहा जाता है? अशोका चक्र कहते हैं इसको, ठीक है। अब तो फिफ्थ क्या दिया है? द अशोका चक्र हैज़ डैश स्पोक्स। अब इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? तो इसमें टोटल 24 स्पोक्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे तिरंगा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हो गई, ठीक है। अब यहाँ कुछ फैक्ट फाइल दिया है। क्या दिया हुआ है? द क्लॉथ्स टू बी यूज्ड फॉर आवर नेशनल फ्लैग इज खादी, वुल, कॉटन और सिल्क ओनली। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग का जो कपड़ा होता है वो या तो खादी में होता है, या ऊनी होता है, या सूती और सिल्क, बस इन्हीं कपड़ों में हमारा वो फ्लैग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? यहाँ कुछ दिया हुआ है, नेम दिस नेशनल एनिमल। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। तो आपको यहाँ पे लिखना है टाइगर। अब नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? ये किसका फिगर है? लोटस का। तो हमारा नेशनल फ्लावर क्या हो गया? आपको लोटस लिखना है। तो क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। आप लोगों को अपनी अपनी बुक में इसको कंप्लीट करना है। यस क्लास, and thank you for today class, and be ready for the test.